मेरे को यूज करके मेरा पैसा वैसा सब लेके जी मेरे को सड़क पे ले आकर माँ बेटियों को छोड़ दिया जी। हाँ जी। मेरे पति सोनू ने और उसके परिवार वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया जी। वो मेरे को घर में नहीं रहने दे रहे जी। हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए जी, किराए के मकान में जी, उधम सिंह कॉलोनी में। मैं प्रियंका कोहाड़ और साथियों मौजूद है इस समय कैथर जिले के छोत गांव में। और छोत गांव में 3 दिन से एक महिला, आपको देख रहे होगे, मतलब यहाँ पर सामान भी है और महिला यहाँ पर बैठी हुई है। तो पूरा मामला क्या है, 3 दिन से क्यों बैठी हुई है, एक धर्मशाला में यहाँ पर रुकी हुई है, तो क्या मामला है, किस प्रकार से है, वो 3 दिन से यहाँ पर क्यों रुकी है। और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है। तो अंदर चलेंगे, महिला से सारी बातें करेंगे कि आखिर मामला क्या है, कि ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर वो अपना सारा सामान रख कर बैठी हुई है 3 दिन से। तो देखिए ये महिला हमारे सामने है, ये 3 दिन से छोत गांव में यहाँ पर बैठी हुई है और सामान, जो घर में सारा सामान होता है, फ्रिज, कूलर, अलमारी, छोटा से छोटे बर्तन है, तो सारी चीजें लेकर यहाँ पर 3 दिन से बैठी हुई है। 3 दिन से बैठी हुई है, तो पूरा मामला क्या है और किस लिए यहाँ पर बैठी हुई है, तो सारी बातें करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। तो मैम आप 3 दिन से ही बैठी हुई है, पता चला है यहाँ पर। हाँ जी। तो मामला क्या है? सर मैडम जी, मेरे पति सोनू ने और उसके परिवार वालों ने मेरे को घर से निकाल दिया जी। वो मेरे को घर में नहीं रहने दे रहे जी, ये मामला है जी। तो मतलब सोनू छोत गांव से है? हाँ जी, चौथ गांव से जी। सोहन सिंह उर्फ सोनू। सोहन सिंह उर्फ हाँ जी, सोनू। सोनू स्नोप महेंद्र सिंह जी। अच्छा, तो शादी को कितने साल हो गए? शादी मेरी शुरू में मेरी शादी थी जी खुराना गांव में जी। खुराना गांव में? हाँ जी, वहाँ से मेरे को एक लड़की है जी। अच्छा। हाँ जी, उसके बाद सोनू से मेरी मुलाकात हुई जी। ये वहाँ पे गांव में इसके दोस्त थे जी, उनके पास आए जाए करा था जी, मेरे देवर थे जो, उनके पास आना जाना था जी इनका। वहाँ से इसकी मेरी मुलाकात हुई जी। फिर वहाँ ये आना जान लग गया जी, हमारी बोलचाल होगी जी, हम रिलेशन में आए जी। उसके बाद ये इसने जी मेरी टूम ठेकरी पैसा देला लेना शुरू कर दिया जी। मैं सारी चीज़ ले ली। इस बीच जी मेरे वहाँ खुराना वाले ने पता चला जी, उस बीच हमारा विवाद होया जी उनके साथ। तो उन्होंने मेरे को घर से जाने के लिए कह दिया जी। वहाँ से सोनू मेरे को कैथर ले आया जी, किराए के मकान में। हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए जी, किराए के मकान में जी, उधम सिंह कॉलोनी में। उसके बाद जी फिर एक परिवार की तरह इसने मेरे को रखा। वहाँ पे इसके घर वाले आन जान लग गए जी। सोहन सिंह के पापा भी, जेंद्र सिंह पापा मेरे ससुर जी, और इसके भाई प्रदीप सिंह जो विदेश गए हुए हैं, उसके भाई मेरे पास होली खेलने भी आते थे, वैसे भी आते थे, गांव वालों के साथ आए थे। मतलब सारा परिवार आपके पास आता था? हाँ जी, फोन पे भी बात होती थी, बुआ सास भी आती थी, बुआ के लड़के भी आते, सब आना जाना, सारे का सबका आना जाना हो गया जी। एक परिवार की तरह रहने लग गए जी। उस बीच जी वहाँ से मेरी गुड़िया का 1.5 लाख हर साल खर्चा भी आता था जी, वो भी मैं सोनू को ही दे देती थी जी। सारा जो आपका पहले जहाँ पे आपकी शादी हुई थी वहाँ से आता था 1.5 लाख? हाँ जी, वो आपको सोनू को दे देते थे? हाँ जी, हर साल आता था जी, गुड़िया का नाम का खर्चा जी। गुड़िया मेरे पास ही रहती थी जी। हाँ जी। उस दौरान आपका डिवोर्स हो गया था जब आप कैथर रहते थे सोनू के साथ? नहीं सर मैडम जी, इसके बाद तो फिर हमने मकान चेंज करा जी, उड्डा में जी। उड्डा में रहने लग गए जी। वहाँ से मकान वाले ने मकान खाली करा लिया, उनका किराया और बिल पेंडिंग पड़ा जी। वहाँ से फिर हम वहाँ पे उड्डा में रहने लग गए जी। वहाँ पे इसके दौरान मैंने पता चला जी सोनू की किसी गला बोल चाल है जी, बबीता ASI गले जी। अच्छा। उसके बीच हमारे बीच विवाद होने लग गया जी। फिर उन्होंने कहा सफाई के तौर पे भी या मेरी सिस्टर लगा। उसके बाद जी मैम उससे मेरे तक मिलवाया। मैंने कहा अगर सिस्टर लगा तो इसके राखी के फंक्शन पे बुलाओ। उन्होंने राखी के फंक्शन पर मेरे घर पे बुलाया जी। मेरे उसके साथ इस मुलाकात हुई जी, उसकी बाकायदा मेरे पास फ़ोटो है जी। फिर इन्होंने मेरे साथ बातचीत करी जी। बबीता ASI ने मेरे को पूरा माइंड वॉश किया जी, कहा कि ऐसे कैसे बैठी रहेगी, पहले वहाँ से डिवोर्स ले और फिर शादी कर, लिव इन रिलेशनशिप का कोई रिश्ता नहीं है, तेरे को कल को छोड़ गया तो तू कहीं की नहीं है। फिर मैंने कहा जी ठीक है, वहाँ दीदी इनके घर वाले ने बुला लो तो मैं शादी कर लूँगी। तो फिर बबीता ASI ने कहा कि भाई मैं इसकी माँ हूँ, बहन हूँ, सब कुछ हूँ। तो उसने मेरे को विश्वास दिया कि भाई मैं 2 महीने बाद शादी के तेना घर छोड़ कर आऊँगी, शादी होने साथ मैं खेड़ा दुकान लेकर जाऊँगी, अपनी गड्डी में बिठा कर लेकर जाऊँगी। फिर मैंने कहा जी ठीक है। मैंने मेरे घर वाले मेरे भाई और आए जी, उनके बीच ही मैंने शादी करी जी इसके साथ मंदिर में। इसके क्वार्टर पे फंक्शन हुए जी बबीता ASI के जी। तो ये शादी के फोटो है? हाँ जी।
ये बबीता एसआई के क्वार्टर पे ये फंक्शन हुए थे जी। वीडियो देखा, वीडियो बात में ये देखो जी, ये मंदिर में फिर शादी हुई जी। अच्छा, हिंदू रीति रिवाज के साथ जी, बिल्कुल। ये देखो जी। तो उस दौरान जब आपकी शादी हुई, डिवोर्स हो गया था आपका पहले जगह से? हाँ जी, इन्होंने मेरे को बोला कि भाई डिवोर्स ले। उन्होंने मेरा डिवोर्स डाला हुआ था, इन्होंने एक्सपायरी करवा के मेरा डिवोर्स करवा दिया जी। ये रहे जी डिवोर्स के कागज जी। इसमें बकायदा सोनू के बारे में सब कुछ लिखा गया जी। सोनू मेरे को वहाँ से किस साल लेके आया, कब लेके आया, कैसे लेके आया, अपनी गुड़िया को लेके आया। ये डिवोर्स के हैं जी। तो फिर उसके बाद आप कितने साल रहे लिव इन रिलेशनशिप में? मैं 12 साल जी। 12 साल। 12 साल के बाद फिर कब शादी की आपने? ये देखो जी, ये सारे फंक्शन बबीता के एसआई के रूम पे हैं जी। ये देखो जी, ये तो मैम शादी कब हुई आपकी? ये देखो जी, डिवोर्स के बिल्कुल 1 महीने बाद मेरी शादी करी है जी। इन्होंने शादी करवाई है जी। ये देखो जी, ये डिवोर्स मैरिज सर्टिफिकेट है आपके पास? ये रहा जी, ये पंडित का रहा जी। ये देखो जी, 23/8/2022 को मेरी शादी हुई है जी। ये देखो जी, चंडीगढ़ का ये शादी का मैरिज सर्टिफिकेट है जी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से जी। तो मतलब सारे प्रूफ आपके पास? हाँ जी। ये देखो जी, बबीता ने बिल्कुल सारे फंक्शन शादी के बाद वाले भी निभाए हैं जी। जो कंगना खेलना, तेल चढ़ाना, सारा कुछ ये सारे निभाए हैं जी। हिंदू रीति रिवाज के साथ आपकी शादी हुई है सोनू जी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जैसे आपकी बता रहे हो आप 23/8/2022 को आपकी शादी हुई? हाँ जी। तो उसके बाद फिर आप कैथल ही रह रहे थे? हाँ जी, नहीं जी, फिर मैं इनको बोलिया कि भाई मेरे को गांव में लेकर चलो। बबीता को भी बोलिया और सोनू को भी बोलिया, भाई तब ने कहा था शादी के बाद तेरे को घर लेकर जावांगे। इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जी। कहने लगे लारे लप्पे लगाने रहे जी। तो फिर वो सोनू मेरे को खेड़ा दुकान वास्ते लेकर आया जी। उसके बीच भी मैं आई थी जी। फिर मैं अपने आप आई जी अपनी गुड़िया को लेके। उन्होंने मारपीट करी, इसके घर वाले ने भी जी, सोनू ने भी। आप रहने के लिए आई थी यहाँ पे? हाँ जी, मैं बात करने के लिए आई थी। अच्छा। अपने ससुराल जी, भाई मेरी ऐसे ऐसे लीगल तरीके से शादी हो गई है। जब तो मेरी लिव इन रिलेशनशिप में थी, आप मेरे को नहीं रख रहे थे, तो भाई अब मैं गांव में आना जाना करूंगी और भाई मेरे को गांव में रहने के लिए जगह दी जाए। उन्होंने मेरे साथ मारपीट करी। वीडियो देना। उन्होंने मेरे साथ मारपीट की जी। फिर मेरे इसके सोनू ने अपने दोस्त वगैरह को बुला के मेरे को यहाँ से ले गए कि कैथल बैठ के बात करते हैं। वहाँ पे बिठा वापस कैथल छोड़ दिया जी। फिर उसके बाद वहाँ पे समझौता आया जी, भाई गुड़िया के पेपर दिलवा ले, उसके बाद तेरे को गांव लेके जाएंगे जी। अच्छा। हाँ जी। मैंने उसके महिला आयोग में दरखास्त भी दी थी जी। वह दरखास्त उसी दौरान मारपीट की। इन्होंने जो मेरे साथ यहाँ पर मारपीट करी थी वो महिला आयोग की डीएसपी का आएगी जी। उसके बाद वो 23 दिन वहीं पे पड़ी रही। बबीता एसआई ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी। मेरे पति ने मेरे ऊपर प्रेशर बना दिया, तेरी बेटी को उठवा देंगे। बबीता एसआई ने भी बोला मेरे को घर पे आके, और इन्होंने सब ये बोला कि भाई तेरी बेटी को उठवा देंगे, तेरा खर्चा पानी बंद कर देंगे, तेरा ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरे को धमकियाँ दी गई जी। फिर उसके बाद उस पर मैंने समझौता के साइन कर दिए जी। भाई चलो, उन्होंने बोला था कि भाई जो कर्जा चढ़ रहा है जितना भी सारा वो उतार देंगे, जो पैसे हैं वो दे देंगे, और भाई तेरा जितना भी जिसका देन लेना है वो उतार देंगे। जो मेरे को घर पर टोकने आवे, दूध वाले, बिल वाले, किराए वाले, जिस पर मैंने लेकर ना खर्चा चलाया वो सब, जिस स्कूल की फीस है सब, सारे ट्यूशन फीस वाले सब भाई वो उतार देंगे। इस बात पे समझौता आया जी। और भाई गुड़िया के पेपरों के बाद तेरे को घर ले जाएंगे, इस बात पे समझौता आया था जी। फिर इस चीज़ की वीडियो है जी। देखो मेरे साथ इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर पूरी मारपीट करी थी जी, पूरा परिवार ने जी। मारपीट की वीडियो आपके साथ? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो जी, इसके परिवार वाले भी थे जी, यो भी था, मेरे देवर सब थे जी सारे। मेरी मौसी सास, मेरे ससुर, मेरी सासू, और एक प्रवीण उर्फ काला, वो भी साथ में था जी मारपीट का। चलो वीडियो तो बाद में आ जाएगी। हाँ जी। उसके बाद जी फिर
इन्होंने मेरे को वहाँ पे रखा, फिर इन्होंने किराया बड़ा सारा पानी बंद कर दिया जी मेरा बिल्कुल। इन्होंने फिर बेदखल करवाया का जी, साजिश के तौर पे। अच्छा, बेदखल सोनू जी को करवा दिया? हाँ जी, घर वाले ने जाकर ना साथ में सोनू गया जी, घर वाले के साथ मिलकर ना बेदखल करवा का जी इन्होंने मेरे को वहाँ से सेपरेशन का केस डाल दिया जी मेरे पे, बेबुनियाद एग्लीगेशन लगा कर जी। अच्छा। हाँ जी, कोर्ट में जी। फिर मैंने इससे पूछा जी भाई ये बेबुनियाद केस क्यों लगाया मेरे पास, उनका घर वाले का प्रेशर था, ये था वो था। ये मेरे पास केस लगाने के बाद भी मेरे पास गया जी शोषण करने, जिस तरह रात में चला गया, दिन में चला गया, अपना मतलब निकाल लिया और आ गया। अच्छा, केस चलता रहा लेकिन फिर भी ये हाँ, आपसे मिलता रहा? हाँ जी, मेरे से मिलता रहा, मेरे से रिलेशन करता रहा, उसके मेरे पास फोटोज वीडियोज हैं जी सारी चीज़। अच्छा। हाँ जी, फिर इन्होंने खर्चा पानी बिल्कुल किराया बंद कर दिया जी, किराए वाले ने मेरे को मकान से निकाल दिया जी। हाँ जी, उन्होंने 4 महीने का पेंडिंग हो गया था, तो उन्होंने बोला भाई हम आगे किराए पे दे देंगे, भाई मैडम जी ये हम माफ़ कर देंगे, आप चले जाओ, हमारा मकान खाली करो। उन्होंने मेरा सामान लदवा दिया जी। उसके बीच भी मैंने सोनू तो इतने फ़ोन करे जी, भाई मेरा मकान लदन लग रहा है, मकान खाली करवाने लग रहे हैं, सामान लदन लग रहा है। उसमें फिर सोनू ने कहा मैं क्या करूँ, जो कुछ बना तेरे पे कर ले, पंचायत वो करना है जो करना है, हमें गाँव में उनका आ जानू का मैंने कोई दिक्कत नहीं, प्रशासन भी मेरा और पुलिस भी मेरी है, पंचायत भी मेरा, सरपंच भी मेरा, जो तेरे पे बना वाह कर ले, मेरे पे इतने गंदे गंदे वर्ड यूज़ करे जी। फिर मैं आई तो जी इसके घर वाले ने, परिवार वाले ने मेरे को घुसने नहीं दिया जी। सोनू उस टाइम तक यहीं पे था जी, गांव में था जी, घर पे ही था जिस टाइम मैं गांव में आई जी। हाँ जी, परसों जी। उसके बाद उसको घर वाले ने, और वो खुद अपना छुप गया जी, वो सामने नहीं आया जी। ना सामने नहीं आ रहा सोनू? नहीं जी, अब सोनू सामने नहीं आया। कल से कोई फैसला नहीं हुआ, मीडिया भी आ ली जी, सब कुछ प्रशासन उसी टाइम 112 पर फ़ोन कराया जी मैंने, उस पर फ़ोन कराया, उसी टाइम प्रशासन आया जी। प्रशासन ने मेरे को कहा जी कोर्ट के ऑर्डर लेकर तब तेरे को सामान रखने देंगे। मैं कोर्ट के ऑर्डर कहाँ से लाऊं जी, मेरे पास वकील के खाने के लिए तो पैसा नहीं है, खाने के लिए आटा तक नहीं है, चून तक नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, तो मैं कोर्ट के ऑर्डर कहाँ से लेकर आऊँ जी रहने के लिए। भाई एक पत्नी अपने पति का घर में ही रंधी होगी जी, अगर वो उसके साजिश के तौर पर वो उस पर तलाक के कागज या सेपरेशन के, तलाक का तो लगता ही नहीं जी, शादी के तुरंत बाद वही तलाक का लग जाए, उन्होंने सेपरेशन का लगा दिया जी इस करके जी। इसके बाद फिर प्रशासन आया जी, प्रशासन ने उनकी सुनी जी, सदर थाना से थे इसम जी और बबीता एसआई मौके पर आई जी। उन्होंने मेरे को घर से निकाल दिया जी, मेरा सामान वहाँ पे रखने नहीं दिया। फिर गांव वाले ने मिलकर जी मेरे को इस धर्मशाला में बिठा दिया जी, वहाँ पे मेरे को घर से निकाल दिया जी। तो मतलब गांव वालों की तरफ से पंचायत भी हुई है? हाँ जी, कल भी हुई होगी जी। कल मेरे साथ पंचायत की कोई बात नहीं हुई है जी, आज मेरे साथ पंचायत की बात हुई थी, मेरे को बुलाया गया था और पंचायत ने उनके साथ पहले मेरे साथ बात की। भाई मैंने कहा भाई मैं पंचायत पर छोड़ दूँ, भाई जो आप न्याय करोगे वो मैंने मंजूर होगा। तो फिर पंचायत वाले ने उनके साथ बातचीत करिए जी। बातचीत करने के बाद उन पर उनके घर वाले ने कहा जी अगर सोनू यस बोलता है, अगर सोनू रखता है इसको तो हम नगर में रखने की कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर घर वाले इस चीज़ के लिए राजी हो चुके हैं जी, मैं पंचायत से यही विनती करूं जी, पंचायत फिर मैंने उसका घर में बिठाओ जी, मैंने क्या दिक्कत है जी। अगर उसके घर वाले राजी हैं तो मैंने किससे खतरा है जी, मैंने कोई किसी से खतरा नहीं है जी। वो आइयो ना आइयो मैं अपने सास ससुर की सेवा करूंगी जी। और भाई पंचायत मैंने उसके घर वाले राजी हैं तो फिर मैंने उसका घर में बिठाया जावा जी, उसका घर में रहने के लिए जगह दे जावा जी। परिवार कौन कौन आए पंचायत में? मेरे सामने कोई नहीं आया था जी, सिर्फ ओनली पंचायत की बात हुई है मेरे से, तो पंचायत ने बात की है। पंचायत ने बताई सारी? हाँ जी, पंचायत ने बात की है। पंचायत ने मेरे को ये बताया कि भाई हमने उसके परिवार वालों को राजी कर लिया है, अगर सोनू को तू लेके आएगी। मैं सोनू को कहाँ से लेके आऊंगी जी, सोनू तो अब मेरे सामने ही नहीं आ रहा, क्योंकि वो साजिश के तहत तो सब कुछ करने लग रहा है जी। वो मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा कल से परसों से जी, ना मेरे पास फोन आया ना उसने कुछ बोला जी। मैं उसको कहाँ से ढूंढ के लेके आऊंगी जी, क्योंकि वो परिवार वाले की ही सारी साजिश है जी, जो कुछ भी है। अगर वो पंचायत से राजी हो गए हैं तो पंचायत मैंने किससे खतरा है, किसी से भी नहीं जी। उसकी जिम्मेवार मैं खुद अपने उस पर लेऊँ जी। मैंने अगर कोई खतरा है तो मैंने उन तक कोई खतरा ही को नहीं जी। अगर मेरे सास ससुर भाई परिवार वाले राजी हैं रखने पे, तो मेरा पति तो भी इस चीज ने साजिश के तहत चल रहा है जी, बकाइया में रहा जी। आप 11 साल साथ में रहे, दोनों में प्यार था, कभी आप पीछे छोड़ के आए, हाँ जी, के साथ चले आए। अब ऐसी की नौबत है कि आपने मतलब सोनू जी आपको रख नहीं रहे, क्यों छोड़ रहे लग रहे, आपको क्या लग रहा है?
सर अब तो ना तो मेरे पास कोई पैसा है जी, क्योंकि वहां से उन्होंने 1.5 लाख रुपया उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि गुड़िया 18 साल की हो चुकी है भाई, वो खर्चा बंद कर दिया उन्होंने भाई। गुड़िया अपनी मर्जी की मालिक है, अगर वो हमारे पास रहना चाहती है तो वो हमारे पास रह सकती है, उनका ये डिसीजन है जी। उन्होंने इसका खर्चा बंद कर दिया जी, पैसे देने बंद कर दिए। तो इस वजह से जी खर्चे को लेकर हमारे पास और बबीता एसआई को लेकर हमारे बीच में जी झगड़े होने शुरू हो गए जी। देखो आप बबीता एसआई का बार बार नाम ले रहे हो, क्या लगा आपने कुछ अवैध संबंध है सोनू के, या फिर किस तरह से? आपके पास कोई प्रूफ है? कभी आपने कुछ देखा उसके साथ बात करते हुए? मैंने जी जैसे जी भाई, अगर मैं बाहर मेरे को बिठा देते थे भाई, भाभी आप काम कर लो, वैसे तो मेरे को भाभी बोलती थी भाई आप काम कर लो, खाना खुना बना लो, और वो मेरे पति और वो अंदर बैठ के दरवाजा बंद करके बातें करते थे ये घंटा तक। कौन है, मैरिड है या किस तरह से? वो तलाकशुदा है जी। हाँ जी, नहीं जी, भाई की लड़की उनके पास रहा है जी। हाँ जी, और जब आप हाँ जी, उनके बारे में प्रशासन से सब आप पूछ सकते हो जी। उन्होंने पहले भी किसी पे 376 के केस लगाए हुए हैं जी। तो जब आप कैथल रहते थे उस दौरान आप कुछ काम भी करते थे? हाँ जी, उस टाइम मेरी कॉस्मेटिक की दुकान थी जी, शास्त्री मार्केट में जी। तो फिर अब नहीं है आपकी दुकान? नहीं जी, उसमें जी सारा खर्चा पानी बंद कर वो मेरे ऊपर छोड़ दिया था जी। जो पैसा था वो सामान वगैरह का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, दुकान वाले को भी पैसे देने थे, किराया देना था, क्योंकि सोनू मेरे को सामान उठवा लेता था वहाँ से और उनके पैसे पहुँचाता नहीं था। तो इस वजह से पैसे उसमें सारे खर्चा पानी में, और ये घर पे ले आते थे, देवर गया तो देवर ले आया, पति गए तो पति ले आया, सब ले आते थे। तो उसमें मतलब जो आप कमाते थे वो भी ये लेकर आते थे? हाँ जी। और जो आपकी गुड़िया का खर्चा हाँ जी जगह से आता था वहां से, हाँ जी, पुराने ससुराल से? हाँ जी मैडम, तो वो भी ये ले आते? हाँ जी, मैं सारा कुछ अगर दुकान से आई हूँ, सारा जितना भी 4-5 हजार 2 हजार 3-1500 जितने की भी सेल होती थी तो शाम को अपने पति को दे देती थी जी। तो फिलहाल अब आपके पास कमाई का कोई साधन नहीं जी, मेरे पास ना कोई कमाई का साधन है जी। आपके पहले पति से कोई खर्चा आ रहा है? ना जी, अब क्योंकि 18 साल के बाद इन्होंने बंद कर दिया। हाँ जी। सोनू का क्या बैकग्राउंड है? उनके पास जमीन जायदाद है जी, किला 1.25 किला ही है जी उनके पास। खेती करा जी, और पिछली साल तक शराब शरूब के ठेके ले था जी, अब की बार कोई शराब शरूब के ठेके नहीं ले रहा जी। अभी खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं जी। तो अब क्या चाहते हो आप? मैं तो उसका घर में रहने के लिए जगह चाहूँ जी, मैंने छत चाहिए और खाना रोटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए जी। तो आज 3 दिन हो चुके हैं? हाँ जी, मैंने 3 दिन हो चुके हैं जी। अगर पंचायत ये फैसला कर सके जी, वही उनके परिवार वाले ने मना सके, तो पंचायत मैंने वहाँ पे बिठा भी सके जी। तो पंचायत से मेरी यही गुहार है कि भाई मेरे को वहाँ पे बिठाया जावे भाई। अगर मैं उनके घर वाले राजी हैं, उनके सास ससुर मेरे सब राजी हैं, तो मैंने उनसे कोई खतरा नहीं है जी, यह चीज़ मैं खुद बोलूँ जी। और पुलिस प्रोटेक्शन मिल रही है आपको? पुलिस प्रोटेक्शन के मैंने चंडीगढ़ कोर्ट में लगा रखे हैं जी। उसकी 20 तारीख की डेट है जी, उसमें सोनू जी को बुलाया गया है जी। आप जी गांव के पंचायती साहब से चाहो कि फैसला हो जाए कुछ, या फिर कोर्ट के माध्यम से लेना चाहोगे? मैं पंचायती साहब से चाहूँ जी, भाई मेरे को उसके घर में बिठाया जाओ जी। पंचायत? हाँ जी, एक दी बेटी सबका है जी। मेरी 19वीं साल में लड़की लग रही है जी। मैं यह चाहूँ जी भाई मेरे को न्याय मिले जी, क्योंकि मेरे को यूज करके मेरा पैसा वैसा सब लेके जी मेरे को सड़क पे ले आकर माँ बेटियों को छोड़ दिया जी। हाँ जी। अभी गांव चौथ का भी कितना सहयोग मिल रहा है आपने? गांव चौथ के निवासी मेरे साथ सहयोग बह जी पूरे जी, और पंचायत भी मेरे साथ खड़ी है। पंचायत से फिर मेरे को यही कहना चाहूँ जी भाई, अगर मेरे को उनके परिवार वाले को राजी कर लिया तो उसके घर में बिठाया भी जावा जी। तो देखिए गांव चौथ में मौजूद है इस समय और सारी बातें हुई है। एक महिला यहाँ पर 3 दिन से बैठी हुई है, सिर पे छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, और गांव का सहयोग है इनके साथ। लेकिन जिसके दम पर ही मतलब अपने पुराने ससुराल को इसने छोड़ दिया था, अपने पति से तलाक ले लिया था, लेकिन जो पति है वो यहाँ से मतलब गाँव से भी लापता है। अब गाँव में नहीं है ना वो फिलहाल? मैडम जी परसों तक तो यहीं पे था, और उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई है जी। गांव वाले कह रहे बाद यहाँ पे आने के बाद मिले हो आप उनसे? नहीं जी, मैं उनसे नहीं मिली, वो सामने बात हुई हो? नहीं जी, बिल्कुल बात नहीं हुई है जी, बिल्कुल बात नहीं हुई? नहीं जी, लेकिन पता चला जी वही गांव में ही है, बस छुप रहे हैं जी। देखिए तो पूरा मामला आपके सामने है, तो इस महिला को लेकर जो मामला आपके सामने है तो आपका क्या कहना है? आपको एक सब कमेंट के जरिए अपनी राय रखनी है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आगे किसी महिला के साथ ऐसा व्यवहार ना हो, इस प्रकार से ऐसा मामला ना हो।
तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।